चित्रकूट चिंताहरण कामदगिरि सुखधाम, धन्य धन्य है धारिणी पावन जिसका धाम। पौराणिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार चित्रकूट धाम के सभी प्राचीन स्थलों में से कामदगिरि पर्वत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अपने वनवास काल के दौरान भगवान राम ने सबसे अधिक समय यहीं व्यतीत किया था और भगवान राम के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से इस कामदगिरि की परिक्रमा पूरी करता है, उसकी हर मनोकामना भगवान कामतानाथ पूरी करते हैं। तो मित्रों, कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा और उससे जुड़े ऐतिहासिक महत्व के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रानू कुलश्रेष्ठ और मैं आज आपको लेकर आ पहुंचा हूं चित्रकूट में स्थित कामतानाथ जी देव के मंदिर पर, जो कि भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये कामदगिरि पर्वत है। तो दोस्तों, पहले चलते हैं कामतानाथ देव जी के मंदिर पर और वहाँ हम जानेंगे पंडित जी के माध्यम से कुछ उस मंदिर के बारे में, और फिर हम आज करेंगे कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं अंदर की ओर। बोलो कामतानाथ भगवान की। देखिए, ये चित्रकूट धाम है और जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये प्रधान दर्शन है चित्रकूट धाम का, प्रमुख दर्शन है। ये कामतानाथ भगवान है। कामदगिरि भगवान मुखारविंद पर्वत से प्रागट हैं। पूरा पर्वत ही इनका विराट में शरीर है, शरीर की परिक्रमा की जाती है। ये मुखारविंद का दर्शन है, चेहरे का दर्शन हो रहा है। पीछे पर्वत है, पर्वत में ही संगमरमर आज मंदिर का रूप लेकर के बना लिया गया है। भगवान श्री राम जब वनवास में आए थे, यहाँ निवास करके इनका पूजन किए थे। रामायण जी में उल्लेख है इनका। महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा था भगवान राम ने कि हमको ऐसे ऐसे 14 वर्षों का वनवास हुआ है, कहाँ निवास करें। तो उन्होंने बताया था, कह मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहाँ समय सुखदायक। ऐसा कह के 14 स्थान बताए। फिर कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु है। भगवान चित्रकूट गिरि में जाकर निवास करें, वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेगी। भगवान श्री राम आए, यहाँ निवास किए, इनका पूजन किए। 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में रहे भगवान। उनके निवास और पूजन करने से ही इनका नाम चित्रकूट गिरि के बजाय कामदगिरि कामदानाथ हुआ। सब कामनाओं को पूरी करने वाले। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अब लोकत अपहरत विषादा। अवलोकन मात्र से सारे विषाद नष्ट हो जाते हैं। और जो नीचे वाली प्रतिमा है, ये भगवान श्री राम जी की है। ये स्थापित हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं। पन्ना स्टेट सुना होगा मध्य प्रदेश में, वहाँ के राजा थे। 200 वर्ष लगभग हो गया, उनकी कामना पूरी हुई थी। पन्ना स्टेट सुना है ना, मध्य प्रदेश में है। वहाँ के राजा अमान सिंह जूदेव करके ऐसा बताते नाम था उनका। उनकी कामना रही थी, वारिस की पुत्र प्राप्ति हुई उनको, तो भगवत कृपा से ही हुई। तो तभी से भगवान श्री राम जी की मूर्ति स्थापित कराई स्वयं उन्होंने। इसलिए कराई कि भगवान श्री राम यहाँ बैठ करके इनका पूजन किया करते थे। और इनके जो बड़ी वाली मूर्ति है, जहाँ सफ़ेद फूल लग रहे हैं, वो मुख है भगवान का। वहाँ पर शालिग्राम भगवान विराजमान है। संख्या में 7 विग्रह हैं। 7 में 2 उतर आते हैं, जिनका दैनिक पूजन होता है, फिर विराजमान करते हैं। 5 अपनी जगह में हैं, अपनी जगह में स्थायी हैं, वो निकलते नहीं हैं, ना हिलते हैं। भगवान श्री राम की कृपा से जो है वो कभी कभी उनके मुख से जब उनको स्नान करना होता है, तो अंदर से कभी जल, कभी दूधमय जल, सफ़ेद जल करके अपने आप से श्रीमुख से आता है। क्योंकि हम उनको स्नान नहीं करा पाते, स्पर्श मात्र पूजन कर पाते हैं। बाहर निकलते नहीं तो पूरी तरह स्नान नहीं होगा। तो स्वयं स्नान करते हैं, जब उनकी स्वेच्छा होती तभी ये लीला होती है। और मूल दर्शन चित्रकूट धाम का यही है। और इसके बाद परिक्रमा है। परिक्रमा भगवत कामदगिरि की परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल होते हैं। 4 फलों के अंतर्गत सारी कामनाएं होती हैं। जो भी स्मृत लोक में धरती में है, उसके 4 फलों के अंतर्गत ही कामनाएं होती हैं। तो जो भी यहाँ मांगता है, साक्षात कल्प वृक्ष हैं। भगवान तुलसीदास जी लिख गए हैं, कामद मन कामदा कल्पतरु, सो जुग जुग जागत जगतीतल। विनय पत्रिका में है, भगवान कामदगिरि कल्पतरु के समान है। इनके नीचे आ करके जो याचना करता है, अपनी भावना रखता है, श्रद्धा तो रखता है, भगवत कृपा से उसका कार्य पूरा होता है।
और परिक्रमा राम नाम लेकर करता है, जो भगवत श्री राम नाम का ही आधार मान के करता है, उसको तो भगवान भी मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। ऐसा इस इतिहास में है, भगवत कृपा जल्दी हो जाती है। बोलो कामतानाथ भगवान की जय। तो दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में हमें एक राम जानकी महल मिला, जहाँ का दावा है कि यहाँ पर तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामायण आज भी मौजूद है। तो वही हम आपको दिखाते हैं। तो आइए फिर देखते हैं तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामायण। तो दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर। तो दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में हम आगे बढ़ रहे थे, तो रास्ते में हमें श्री गुरु वशिष्ठ देव जी का आश्रम मिला और यहीं पर माता अनुसुईया ने त्रिदेवों के लिए पलना डाल के उनको झुलाया था। तो दोस्तों, आगे चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर। तो दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम आ पहुँचे हैं बिरजा कुंड, जिसके बारे में मान्यता है कि माता अनुसुईया ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास आए थे, तब इसी कुंड से पानी लेकर उनके ऊपर छिड़का था, तो वे बाल स्वरूप में परिवर्तित हो गए थे। तो दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम आ पहुँचे हैं माँ कामधेनु के मंदिर पर। जैसा कि हम जानते हैं, कामदगिरी पर्वत पर भगवान राम ने वनवास काटा था 11 वर्ष का, और उसी दौरान रामायण में भी कामधेनु का जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों, अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम आ पहुँचे हैं भरत मिलाप मंदिर पर, जहाँ पर रामायण में जब भगवान राम अपने प्रारंभिक अज्ञातवास में थे, तब भरत जी और राम भगवान का यहाँ पर पहली बार मिलाप हुआ था, और यहाँ पर उनके मिलाप चिन्ह भी हैं। तो दोस्तों, आइए फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बताते हैं जब भरत जी आए थे भगवान राम जी को मनाने के लिए, तब इसी जगह भगवान राम जी को और भरत जी का जब मिलाप हुआ है, तब दो प्रक्रियाएं हुई थी। जो जड़ था वो चेतन हो गया था, जो चेतन है वो जड़ हो गया था। जैसे भरत जी यहाँ पे गिरते हैं, पाय नाथ के पाय गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। जब भरत जी लठिए के आकार गिर जाते हैं, तब उस समय परमात्मा को अपनापन भूल जाता है। उठे राम सुन प्रेम धीरा, कौं पट कौं निखंग धनतीरा। कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं पटका, जब सब गिर जाता है, वो अपने आप को भूल जाते हैं। तो पत्थर भी अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघल गया है। कहीं पंजा, कहीं एड़ी, कहीं घुटना, कहीं अंगूठा, कहीं उंगली, ये राम जी के और भरत जी के चरण चिन्ह बताए जाते हैं। इधर माता सीता जी के, कौशल्या जी के चरण चिन्ह है। राजभोग का मिलाप वो लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के चरण चिन्ह है। इसी जगह भगवान राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ था, जब भगवान का वनवास हुआ था और भरत जी मनाने के लिए आए थे। तो जब यहाँ पे राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ, मिलाप के बाद यहाँ सभा लगी। सभा लगने के बाद अयोध्यावासी भी थे, साथ में जनकवासी भी थे, जनकपुर से जनक जी आए थे। तो जब मिलने के बाद भरत जी का और राम जी का दरबार हुआ, इसके बाद भरत जी को यहाँ से खड़ाऊँ दिया था पादुका। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। भरत जी पहले यहीं पे खड़ाऊँ की पूजा किया है और यहीं से सिर में रख करके अयोध्या जी ले गए थे। उन्हीं खड़ाऊँ को सिंहासन में रख करके राज सिंहासन चलाते थे भरत जी। ये वही स्थान है जब भरत जी को और राम जी का मिलाप हुआ, यहाँ पे दरबार हुआ, यहाँ से पादुका दिया। बोलिए भरत जी महाराज की। तो मित्रों, इसके अलावा कामदगिरी परिक्रमा में आप आते हैं तो आपको 4 मुखारविंद मिलेंगे, जहाँ पर कामता नाथ जी के 4 मंदिर बने हुए हैं। और लगभग हमने आपको परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल दिखा दिए हैं, और यहीं पर हम अपनी परिक्रमा समाप्त करते हैं।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।